हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी CHSL 10+2 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाला हूं, जो कि 1 जुलाई 2019 को पूछा हुआ सवाल है और ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो मैथ का इसमें हमने इस वीडियो में आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एक आदमी 12 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी की यात्रा करता है और 9 किलोमीटर की रफ्तार से शुरुआती बिंदु पर लौटता है। पूरी यात्रा में उसे कुल 2/1/3 घंटे लगे, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में क्या है। मान लीजिए कि इसे ए से बी की ओर वो यात्रा करता है, ठीक है। 12 किलोमीटर की रफ्तार से ए से बी की ओर जाता है और बी से ए की ओर 9 किलोमीटर की रफ्तार से वो लौटता है, ठीक है। टोटल मान लीजिए डिस्टेंस ए बी की डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ए से बी जाने में उसे समय कितना लगा होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4 यानी x/12 है। और उसे लौटते समय कितना समय लगा होगा, x/9। और टोटल समय कितना लग रहा है, 7/3, ठीक है। यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए तो एलसीएम 36 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3x + 4x बराबर 7/3। तो कितना हो गया, 7x/36 बराबर 7/3, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 3 से 36 12 बार में, तो x बराबर मेरा कितना आ गया 12। बट यहाँ पर पूछ रहा है कि उसके द्वारा तय की कुल दूरी, तो कुल दूरी मतलब उसको जाने वक्त भी कितना दूरी तय करना होगा और आते वक्त भी उसे x दूरी तय करता होगा। टोटल कितना 2x दूरी, तो 2x से वैल्यू कितना हो जाएगा 24 और 24 ही इसका राइट आंसर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि षष्ठभुज के आकार के एक मैदान का क्षेत्रफल 2400√3 मीटर स्क्वायर है। तो 18.50 प्रति मीटर की दर से इसकी सभी तरफ बाढ़ करने की लागत क्या होगी, ठीक है। जैसे कि षष्ठभुज बोल रहा है यानी कि हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल बेसिकली जो है उसका शेप कुछ इस तरह से रहता है, उसका शेप कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। जो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल जो बेसिकली है 6 समबाहु त्रिभुज यानी कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलकर एक हेक्सागोनल का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। हम साइड को ए मान ले रहे हैं, ठीक है, साइड को ए मान रहे हैं। तो यहाँ पे जो एरिया दिया हुआ है वो एरिया दिया हुआ है हमें षष्ठभुज का। तो इसमें कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसे का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2400√3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 से 6 को कट करेंगे, कितना बार में हो गया 400, √3 से √3 कट गया। तो एक ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 1600। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 40, ए का 40 आ गया वैल्यू। बट पूछ रहा है कि 18.50 प्रति मीटर की दर से इसकी सभी तरफ, तो सभी तरह यानी कि टोटल लेंथ पूछ रहा है। तो टोटल कितना साइड हो गए, 1 2 3 4 5 6 साइड हो गए। तो 6 साइड को कितना मल्टीप्लाई करिएगा 6 से कितना हो गया 240 इसका लेंथ हो गया टोटल लेंथ। इसको हमें 18.50 रुपये से क्या करना है, इसकी मरम्मत करना, बाड़ लगाना है। तो इसको पॉइंट को हटाइएगा तो 20 नीचे लिखिएगा, यहाँ से कट गया यहाँ से। और जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा मेरा 4440। और यही इसका राइट आंसर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि बिंदु ए से किसी वृत्त पर ए बी और ऐसी स्पर्श रेखा इस तरह खींची जाती है कि कोण बी ए सी बराबर 40 डिग्री है। एक जीवा सी पी को बी ए के समानांतर खींचा जाता है, तो सी बी पी की माप क्या है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सर्किल बना लेते हैं। एक हमने सर्किल बना लिया, ठीक है, सर्किल हमने बना लिया, सर्किल बना लिए। एक बिंदु ए से, पॉइंट ए यहाँ पे है, एक दो क्या है स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा हो गया और एक स्पर्श रेखा यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बी है और सी है। अब कह रहा है कि सी से भी एक सी पी एक जीवा यानी कि आर्क खींच रहा है, कितना सी पी, जो ए बी का पैरेलल है, यानी कि ए बी का पैरेलल है। इसको आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए इधर, ठीक है, जो समझने के लिए हेल्पफुल होगा।
तो अब यहाँ पर हमें वैल्यू किसका पूछ रहा है, CBP एंगल CBP का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको हम मिला दे रहे हैं, इसको हम मिला दे रहे हैं। चलिए हम इसको मिला दिए, ठीक है। इसी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि जब ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है, तो अब इसका 40 डिग्री आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये भी 40 डिग्री होगा। किससे, कोरोस्पोंडिंग एंगल से क्या होगा, 40 डिग्री होगा। और जब ये 40 डिग्री होगा तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होता है सर्किल में, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से कितना हो गया, 40 डिग्री। अब 40 डिग्री ही इसका राइट आंसर है। बट यहाँ पर अगर आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं पता है, तो चलिए हम इसको बिना अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का इसको हम सोल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटर है, सेंटर से आप क्या करिए कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालिए और एक परपेंडिकुलर डालिए। यहाँ पे ये आर है और यहाँ भी आर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब परपेंडिकुलरिटी डाल दिए तो कितना हो गया, ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो 40 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा, 50 हो गया, 50 हो गया। उसी तरह से ए भी 50 डिग्री हो जाएगा, ए भी 50 डिग्री हो गया। जब ए 50 और ए 50 होगा तो ये कितना होगा, 80 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री होता है टोटल एंगल का सम। तो 80 डिग्री यहाँ पे हो गया। तो जैसे कि अभी आर्क जो है, आर्क है सीपी से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ जो आर्क सीपी जो है सेंटर पे 80 डिग्री बना रहा है, तो ये आर्क सर्कमफ्रेंस पर कितना डिग्री बनाएगा, 40 डिग्री। तो इससे भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो 40 डिग्री ही इसका राइट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ बार ग्राफ है। इसमें कह रहा है कि 2014 और 2015 के दौरान एक कंपनी द्वारा निर्यात किए गए विभिन्न प्रकारों की वाहनों की संख्या लाखों को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वाहन ए है, वाहन बी है, वाहन सी, डी और ई है। और जो येलो कलर है, येलो कलर 2014 को इंडिकेट कर रहा है एंड ब्लू कलर 2015 को इंडिकेट कर रहा है। तो पूछ रहा क्या है हमसे क्वेश्चन में कह रहा है 2014 में निर्यात किए गए ए और सी प्रकार की वाहनों की कुल संख्या और 2015 में निर्यात किए गए बी और ई प्रकार की कुल संख्या का अनुपात क्या है, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है। तो 2014 लिख ले रहा हूँ हम, और ए प्लस सी पूछ रहा है, ठीक है। और 2015 में पूछ रहा है कितना, बी प्लस ई का, और दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो 2014 ए में कितना है, यहाँ पे जो येलो से इंडिकेट कर रहा है 27 है और सी कितना है 43 है। उसी तरह से 2015 में बी कितना है मेरे पास, बी कितना है, बी 33 है, बी 33 है। और ई कितना है, ई 57 है। और जब ऊपर ऐड करिएगा तो 70 आएगा और नीचे ऐड करिए तो कितना आएगा 90। इसको आप कट करिए तो 7:9। अब 7:9 ही इसका राइट आंसर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो 7:9 ही इसका राइट आंसर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन कहता है कि से रुपये 12,000 की राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 1/4 वर्ष में पंचमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या है। ये जो है पंचमासिक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे 10th क्लास या 9th क्लास में कि जब भी हमसे हाफ ईयरली पूछता था, छमाही पूछता था, तो हम क्या करते थे, हम वहाँ पे रेट को क्या करते थे, रेट को आधा कर देते थे, हाल्फ कर देते थे, मतलब 6/12 कर देते थे। तो यहाँ पर 6 ईयरली नहीं पूछ रहा है, ये 5th मासिक कर रहा है, पंचमासिक कर रहे थे। यहाँ पर कितना हम करेंगे, यहाँ पर 5/12 करेंगे, 5/12 टाइम्स कर दें रेट को, तो यहाँ पर कटी तो रेट मेरा कितना हो गया 5%। और जो हमारा टाइम जो दिया है, टाइम को हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना दिया है 5/4। इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया 15 मंथ हो गया और 5% रेट मेरा हो गया, ठीक है। तो चलिए, तो 5% रेट है, बट वो कह रहा है कि पंचमासिक यानी कि 5 मंथ पर ही वो रेट लेगा, ठीक है। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 5 मंथ यानी कि 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 12,000 रुपया दिया हुआ है, तो 5 मंथ का 5% के रेट से कितना हो गया 600 हो गया। फिर 5 मंथ में ये रेट लेगा, तो
5 मंथ पे पंचमासिक ही हो रहा है, तो इसलिए 5 मंथ पर 600 लेगा। बट 600 तो इस पर रेट लगेगा ही, और 600 पे भी 5% लगेगा, तो कितना हो गया 30 हो गया। और जो थर्ड जो 5th मंथ में क्या होगा, जो 12,000 है इस पर तो 5% लगेगा, 600 है इस पर भी 5% लगेगा तो 30 आ गया, और इस पर भी 5% लगेगा तो 30 हो गया, और इस पर भी 5% लगेगा तो 1.5 हो गया। ठीक है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट जो है ऊपर वाले जो भाग है ये सिंपल इंटरेस्ट मेरा बन कर आया, और जो टोटल जो संख्या है ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बन कर आया। लेकिन हमसे पूछ रहा है डिफरेंस, तो ये जो संख्या है ये हमें डिफरेंस बन कर आई। तो कितना डिफरेंस हो गया 30 + 30 + 30 यानी कि 91.5। अब यही डिफरेंस होता है, तो इसका 91.5 इसका राइट आंसर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, D और E बिंदु तक बढ़ाया जाता है। तो हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए एक त्रिभुज बना लिया हमने। बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में AB और AC को D, तो इसको D तक बढ़ाया और इसको E तक बढ़ाया। ठीक है, तो बढ़ाया जाता है। और एंगल CBD, एंगल जो CBD है और एंगल BC के समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक P पर मिलते हैं, और कोण ए बराबर हमें 72 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण P का वैल्यू, अगर हम एग्जाम अप्रोच से इसका बात करें सॉल्व करने का, तो एंगल P बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण A/2। डायरेक्ट एक फार्मूला आता है, तो 90 डिग्री माइनस कोण कितना है 72/2 यानी कि 36। तो 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री कितना आ गया 54 डिग्री, इसका राइट आंसर होगा। अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट करता और हमें यहाँ पर करता कि एंगल ABC और एंगल ACB का समद्विभाजक P पर मिलता है, तो इसमें क्या आंसर हो जाता, तो इसमें कोण P बराबर क्या होता है, तो इसमें कोण P बराबर हो जाता 90 डिग्री प्लस कोण A/2। जब इंटरनली विभाजित करता है तो 90 डिग्री प्लस लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। जब वही एक्सटर्नली डिवाइड करता है, इंटरसेक्ट करता है एंगल को, तो उसको हम माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाता है मेरा 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री यानी कि 126 डिग्री, इसका राइट आंसर होता है। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 600 है, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 30 रुपये की हानि हुआ, तो हानि का प्रतिशत क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करने के लिए जो 25% दिया है इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 25% बराबर कितना हो गया 1/4 हो गया। ठीक है, तो 1/4 हो गया, तो ऊपर जो है डिस्काउंट को इंडिकेट कर रहा है और नीचे हमारा अंकित मूल्य को डिनोट कर रहा है, अंकित मूल्य। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है यानी SP बराबर क्या होता है अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट होता है। तो अंकित मूल्य अगर हम रेशियो के फॉर्म में बात करें तो मेरा SP कितना होगा 4 - 1 = 3 हो गया। बट यहाँ पर 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 600। तो 1 का वैल्यू कितना होगा 1 हो गया, 150 हो गया, 151 का वैल्यू। तो 3 का वैल्यू कितना हो गया 450। अभी ये आपका SP आ गया। ठीक है, जब आपके पास SP आ गया और लॉस हो रहा है कितना का 30 रुपया का लॉस हो रहा है, 30 रुपया का लॉस हो रहा है, तो आप जानते हैं कि CP बराबर कितना होता है, CP बराबर लॉस के केस में SP प्लस लॉस होता है, तो कितना हो गया 450 प्लस 30 कितना हो गया 480। अब हम लॉस परसेंट निकाल देंगे। ठीक है, लॉस परसेंट क्या करना होगा, लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस परसेंट बराबर लॉस इंटू 100 बट्टे CP। तो CP कितना होगा 480। इसको आप करिए, इसको 16 बार में, और 16 से जब 100 को भाग दीजिए तो कितना आएगा 6.25% आएगा, और 6.25% ही इसका राइट आंसर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में क्या है, वही बार ग्राफ जो है उस सेम है, बिल्कुल सेम है। बोल रहा है कि 2014 में निर्यात किए गए B और D और E प्रकार की वाहनों की कुल संख्या 2015 में निर्यात किए गए A, C, D
और ई प्रकार के वाहनों का कुल संख्या का कितना प्रतिशत है 1 दशमलव तक हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2014 लिख दे रहे हैं। कौन कौन वाहन, बी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, और 2015 है, यहाँ पर कौन कौन है, ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्रकार की। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पर क्या होगा, तो बी का कितना वैल्यू है 2014 में 25 हो गया। 25 प्लस 45 प्लस 50। ठीक है, ये हो गया 2040 में। 2050 में मेरा कितना है 35 प्लस 40 प्लस 55 प्लस कितना है 57। ठीक है, जब आप इसको ऐड सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा मेरा 120, ऊपर वाला आ गया 120 और नीचे कितना होगा 187। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जब इसको आप काटिएगा तो कितना आएगा, इसको आप काटिएगा तो 64.17, यानी कि कितना आ गया 64.2, और 64.2 इसका राइट आंसर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करा कि 72 वस्तुओं को बेचने में 8 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर हानि हुई थी, तो हानि का प्रतिशत क्या है। ठीक है, हानि का प्रतिशत क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या हानि का प्रतिशत क्या है, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हैं, यहाँ पर क्या है कि 64 वस्तुओं को बेचने से 8 वस्तुओं को विक्रय, अगर दोनों जगह विक्रयमूल्य हो तो आप सिंपली क्या करें, जितना लॉस हो रहा है उसको ऊपर लिखिए और दोनों को ऐड करके लिख दीजिए। ठीक है, और इंटू 100, तो क्या आ जाएगा आपका 8 से 8 करके, यानी कि 10% है इसका राइट है। बट इसको हम समझ लेते हैं कि क्या करने वाला है इसको। चलिए सेकेंड मेथड से इसको सोल्व करते हैं। हम मान लिया कि एक वस्तु का एसपी क्या है, एक वस्तु का एसपी 1 रुपया है, तो 72 वस्तु को कितना हो गया, 72 वस्तु का एसपी 72 रुपया हो गया। लॉस कितना हुआ है 8 रुपया के बराबर हो रहा है। 8 वस्तु की विक्रय मूल्य, तो 8 वस्तु की विक्रय मूल्य 8 रुपया हो जाएगा, तो लॉस मेरा 8 रुपया हो गया। तो सीपी कितना हो गया यहाँ से 80 रुपये, क्योंकि सीपी होता है लॉस के केस में एसपी प्लस लॉस होता है, तो वही से हम लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट बराबर हम जानते हैं लॉस इंटू 100/CP कितना होगा 80 से कर गया, यानी कितना आ गया मेरा 10%, और 10% ही इसका राइट आंसर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अलजेब्रा का, करा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, एक्स वाई जेड बराबर 216 और एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना है 114। इसका वैल्यू आपसे पूछा है। बेसिकली क्या है कि इसे हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, एस क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है दोस्त, ये फार्मूला होता है। एस क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का एक और फार्मूला आता है, वो ये फार्मूला होता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बट यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए हम उस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। बट जो हमसे यहाँ पर मान पूछ रहा है, वहाँ पर -3xy के मान नहीं पूछ रहा है, आपसे केवल xyz का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें 4xyz मल्टीप्लाई करना होगा। जब 4xyz आप लेफ्ट साइड में सम करिएगा, ऐड करिएगा, तो इधर भी आपको 4xyz सम करना होगा। और यहाँ पर आपसे रूट में वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे, और यहाँ भी आपको रूट में करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, xyz का वैल्यू कितना दिया है 19। ठीक है, और x प्लस वाई जेड का 19 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया है 114। अब प्लस xyz का वैल्यू कितना दिया है 216, और इसको रूट में रखेंगे हम। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट सोल्व करिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 19, और यहाँ पर कितना होगा
तो यहाँ पर होगा 361, अभी कितना हो गया 4 3 12 342 हो गया। प्लस इसको अब जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 864 आएगा, 864 आएगा। ठीक है, इसको आप रूट में रखिए। जब 19 और 361 में से इतना आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 19 ही आ जाएगा, प्लस 864, इसको आप रूट में रखिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जब 1990 को मल्टीप्लाई करेगा कितना होगा 361, और इसमें से 864 को ऐड करिएगा, तो जब इसको आप ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 1225, और 1225 रूट में है तो इसका कितना वैल्यू आ जाएगा 35, और 35 पे इसका राइट आंसर। जैसे कि आप देख सकते हैं 35 पे इसका राइट आंसर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ फ्रेंड यहाँ पे है। यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 33 सही 1/3% को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये अकेले उसी काम का 4/15 को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए प्लस बी कितने दिनों में 25 डेज में, और 33 सही 1/3 को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। तो बी जो है 1/3 काम को कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में। तो बी 1 काम को कितना दिन में करेगा 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 45 डेज में। तो बी कितना दिन में करेगा 45 डेज में करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या है कि जो 25 एंड 45 का हम एलसीएम लेंगे, तो 25 एंड 45 का एलसीएम कितना होता है 225। अब इसको आप इसे डिवाइड करिए तो कितना आ गया 9 आ जाएगा, और इसे अब डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 क्या है और 9 क्या है, एफिशिएंसी है यहाँ पे। जैसे कि आप जानते हैं कि एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, यानी क्षमता बराबर क्या होता है एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क बाई टाइम। मेरा यहाँ टोटल वर्क कितना होगा 225 यूनिट टोटल वर्क आ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 9, और बी का एफिशिएंसी कितना है 5। तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा 9 में से 5 घटाइएगा, 9 - 5 4 आ गया। ठीक है, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल वर्क का 4/15। ठीक है, टोटल वर्क का कितना 4/15। तो टोटल वर्क कितना है मेरे पास 224, 5 इसका 4/15 करिए तो कितना आ गया 15 बार में तो कितना आ गया 16। तो 16 यूनिट काम को करने में उसे कितना दिन लगेगा, तो 16 यूनिट एफिशिएंसी कितना है का 4 आया, तो 4 से अब इसको डिवाइड करिए कितना हो गया 15 डेज ही उसका टाइम लगेगा। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। जैसे कि इसका आंसर देखिए 15 डेज होगा। देखिए 15 डेज इसका आंसर है, 15 ही इसका राइट आंसर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि अगर 9 अंकों की संख्या जैसे कि दिया हुआ है 43x1145y2 संख्या है 88 से विभाज्य है, तो y के सबसे छोटे मान के लिए 3x - 2y का मान क्या है। ठीक है, तो पहले हम 88 को क्या करेंगे फैक्टर करेंगे 11 × 8 में। तो कोई भी संख्या 8 से तभी डिवाइड होगा जब उसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट कितना है 5y2 है, बट हमसे यहाँ पे कराएगा y के सबसे छोटे मान। जब हम 8 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 0 रखेंगे y बराबर, तो एक नहीं कटने वाला है। जैसे कि अब 6 बार में लगाइएगा 48, फिर 22 आ जाएगा और 22 कटेगा नहीं, तो y के जगह पर आप कितना 1 रखिए। जब 1 रखेगा तो कितना 6 बार में कितना आ जाएगा 48, यहाँ पर 3 और 4 बार में ये बिल्कुल कट रहा है, यानी कि y बराबर कितना हो गया मेरा y बराबर 1 हो गया। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो कहता है कि जब कोई संख्या 11 से तभी पूरा भाग लगेगा जब इवन प्लेस के संख्याओं का सम और ओड प्लस के संख्याओं का सम का डिफरेंस या तो 0 हो, या तो 11 हो, या 11 के मल्टीपल में हो। जैसे कि यहाँ पर संख्या कितना दिया हुआ है 43x
1145 और वाई का वैल्यू हमने कितना ला दिया 1 और 2। जैसे कि यहाँ पर वर्ड प्लेस यानी कि इसे विषम संख्याओं की जगह पर 1 है, 5 है, 1 है, यहाँ पे x है, 3, इसको हम ऐड करेंगे तो इसका सम तो 5 2 कितना हो गया 7 8 8 यानी कि 12 प्लस 6 आ गया। और जो इवन प्लस में जो संख्या है इसको हम सम करेंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा 4 and 5 6 9 आ गया। अब इसका जो डिफरेंस जो होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए 11 या 11 के मल्टीपल होना था। हम यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो -2 बराबर 0। यहाँ पर 0 लाना संभव नहीं है क्योंकि x के जगह पर आप कितना रखिएगा कि 0 आ जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 11 के मल्टीपल लाएंगे तो यहाँ पर 11 हमको लाना है, ठीक है। तो 11 लाने के लिए हमको यहाँ पर कितना पुट करना होगा 8 क्योंकि 12 वेट कितना होगा 20 और 20 में से 9 घटेगा 11 तो x का वैल्यू कितना हो गया 8, ठीक है। अब हम इसमें x और y का वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद कितना आएगा मेरा, पुट कर दीजिए आप केवल y यानी कि 3x तो 3 गुने 8 -2 गुने 1 तो कितना होगा 24 -2 कितना होगा 22 और 22 इसका राइट आंसर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है एलजेब्रा का भी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4xy प्लस 9 बराबर 0 है तो 14x माइनस 5y का मान क्या होगा। जैसे कि ये जो संख्या दी हुई है, ये जो इक्वेशन दिया हो इसको जब आप ऑब्जर्व करिएगा तो ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली क्या है 2x माइनस 3 का स्क्वायर है अब प्लस कितना है 2x माइनस y का स्क्वायर है। तो इसी का वैल्यू 0 आपको दिया हुआ है। जब इतना बराबर 0 है तो इसके बराबर भी हम 0 कर सकते हैं, अब इसके बराबर भी आप 0 कर सकते हैं। जब 0 करिएगा तो 2x माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा तो x बराबर आपको 3/2। जब इसको आप 0 के बराबर करिएगा तो कितना आ जाएगा 2x बराबर y तो y बराबर 2x हो गया। अब x का वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए एंड 2 इंटू 3/2 2 से 2 कट गया तो y बराबर कितना आ गया y बराबर आपका 3 आ गया। अब इस दोनों मानों को हम इसमें पुट कर देंगे तो चलिए पुट करते हैं। कितना है 14x माइनस 5y यानी कि 14x माइनस 5y है। तो यहाँ पर क्या करिए कि 14 इंटू एक्स का वैल्यू 3/2 है माइनस 5 इंटू 3 करिए तो कितना हो गया ये हो गया 21 और 21 में से 15 घटेगा कितना आ गया 6 और 6 इसका राइट आंसर है। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में किस प्रकार के वाहनों के निर्यात में 32% की वृद्धि हुई है। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। इसको हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम डायरेक्ट बी को चेक करते हैं। तो बी में कितना है पहले 25 था अब कितना हो गया 30 देख ले रहा हूँ कितना हो गया अब 33 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हो गया पहले 25 था अब 33 हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ 8। 8/25 इंटू आप 100 कर दीजिए तो कितना हो गया 4 बार में 832। अब 32% ही पूछ रहा था तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फ्रेंड से है, ये भी अलजेब्रा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि x प्लस वाई बराबर 7 और XY बराबर 10 है तो 1/x स्क्वायर प्लस 1/x³ प्लस 1/y³ का मान क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर डाटा जो है छोटा है स्मॉल है तो हम क्या कर सकते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं। जैसे कि x बराबर हमने क्या करना है 5 और y बराबर 2 जब रखेंगे तो 5 + 2 7 आ गया 5 × 2 10 आ गया तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई होगा। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम वैल्यू को रख देंगे तो 1/ क्या हो जाएगा मेरा 5 का क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब कितना आ जाएगा 1/125 प्लस 1/8। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 1000 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे कितना 8 आ जाएगा 1/125 आ जाएगा। जब इसको ऐड करिएगा आप ऐड करने के बाद आएगा आपका 133 को आप 1000 से डिवाइड करिएगा तो कितना होगा 0.133। अब ये 0.1
133 इसका राइट आंसर है। अगर ये डाटा थोड़ा और लार्ज होती और बड़ी होती तो हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तब हम इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं, चलिए उसको भी हम सोल्व करके आपको दिखाते हैं कि अगर जो संख्या है अगर बड़ी होती तो हम इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 1/x³ प्लस 1/y³। तब इसको एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या होगा, xy का क्यूब हो गया। अब x³ है तो इधर लिखिए, उधर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको y³ को हालांकि इधर लिखना चाहिए तो कोई यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने लिख दिया। तो इसको क्या करिएगा आप, x + y, फार्मूला आता है x³ + y³ का, x + y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर हम क्या कर देंगे, -3xy कर देंगे, -3xy -3xy/xy के जो कि क्यू था। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमें दिया हुआ है कि x + y का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर होगा 49 एंड 3xy। अब xy के वैल्यू हमें कितना दे रखा है, xy के वैल्यू हमें देख लेता हूँ, xy के वैल्यू 10 दे रखा है। चलिए हम xy के वैल्यू 10 यानी कि 30 हो गया। 30 और जब 10 का क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 7 इंटू इतना में से 30 घटेगा तो कितना आ गया 90, और यहाँ पर 1000, तो 19 सतह कितना होता है 33/1000। इसको अब डिवाइड करिए तो कितना आ गया 0.133, 1 इतना ही इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन जो शेष रह गए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।